गंदराओं में, गुफाओं में या एकांतवासों में रहें, उनकी सेवाओं में भी महिलाओं उचित प्रबंध के रूप में रहें तो बेहतर है। तो अभी बनते हैं। गंगा नदी के तीरे प्रयागराज के संगम पर देश विदेश से साधु संत जमा होने लगे। 12 साल में एक बार होने वाले महाकुंभ में सभी संत महात्मा डुबकी लगाने को तैयार हैं। तैयारी की जोरों शोर से आजमाइश भी शुरू हो गई है। आम जनमानस के बीच तमाम नागा साधु संत भी दिखने लगे हैं। हाथी घोड़े पर सवार, तलवार भांजते हुए तमाम नागा संत शहर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इन नागा बाबाओं को देखकर कई किस्म के सवाल भी उठते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि हमें सिर्फ नागा पुरुष बाबा ही क्यों नजर आते हैं? क्या महिला नागा साध्वी भी होती हैं? इसका जवाब हमें दिया जूना अखाड़े की महंत दिव्या गिरी ने। तो नागा तो उसमें होते हैं, उसमें दिगंबर भी होते हैं। हम लोगों में बस थोड़ा सा एक सामाजिक व्यवस्था कहें या एक शील या मर्यादा की बात कहें तो सार्वजनिक रूप से नागा सन्यासिनी नहीं बनाई जाती हैं। और वैसे तो पूर्व काल में है, उनका इतिहास है, मगर उनको चूंकि सामाजिक व्यवस्था में रहना होता है तो या तो वो गंदराओं में, गुफाओं में या एकांतवासों में रहें, उनकी सेवाओं में भी महिलाओं उचित प्रबंध के रूप में रहें तो बेहतर है। तो अभी बनते हैं, परंतु इतना लोक लाज के उससे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। समाज की लोक लज्जा को साध्वियां भी मानती हैं। दिव्या गिरी की माने तो आज भी नागा परंपरा में महिला साध्वियों का स्थान है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता। इसमें पुरुष प्रधान समाज की भी एक दिक्कत दिखती है। यही वजह है कि नागा बाबा आपको सड़क पर तो दिखते हैं, लेकिन नागा साध्वी नजर नहीं आती। उनको प्रश्न करते हैं आप, वह सेम एज इट इज, वही पद, वही व्यवस्था वो रहते हैं। हाँ, चूंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा और पुरुष प्रधान हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें महिलाओं की व्यवस्था थोड़ा सा गौड़ दिखती है। लेकिन एक बात और होती है, जैसे जितने शाही स्नान होते हैं, नागाओं के स्नान को बहुत पूरे दुनिया में चाव से देखा जाता है। क्या नागा सन्यासिनी जो हैं उनके भी स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं? हाँ, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि सारी व्यवस्थाएं स्वयं रहती हैं। बस ये है कि जब आप शब्द को उच्चारित करते हैं तो नागा सन्यासी या एक प्रथा बन गई है कि अगर हम कोई बात अगर सन्यास के रूप में कह रहे हैं तो हमें वो शब्द आता ही है कि ये नागा साधु हैं, नागा बाबा हैं। ऐसे महिलाएं भी उसी प्रक्रिया से ही गुजरती हैं और उनको भी हम लोग वही शब्द लगाते हैं और करते हैं। बस वो थोड़ा सा मर्यादा की वजह से, शीलता की वजह से आपको बाहर जैसे आपको नागा साधु रोड पे दिख जाएंगे, महिलाएं नहीं दिखेंगी। तो बस ये अंतर है, मगर सेम रहती है, प्रक्रिया भी सेम ही रहती है। लेकिन ये एक मत नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का दावा है कि नागा परंपरा में महिला साध्वी नहीं होती, सिर्फ परंपरा होती है, लेकिन लोक लज्जा के कारण ऐसा किया नहीं जाता। महिला साधु है। वैसे देखिए, जो साध्वियां हैं उनको नागा नहीं बनाया जाता है, वो हमारी माताएं बहनें होती है। और हमारे भारत में हया शर्म लज्जा की बात होती है और माताएं बहनें हैं, अगर वो नागा बन जाए तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनको दीक्षा दी जाती है, उनको साध्वी बनाया जाता है। वो साध्वी बन सकती है, अपनी कथा कर सकती है, अपना अच्छा यज्ञ अनुष्ठान कर सकती है। बाकी नागा में हमारे यहाँ साध्वियां नहीं होती है। नहीं, वो हाँ, ये तो देखो, सिले हुए हम भी नहीं पहनते, संत भी नहीं पहनते। आपने देखा होगा जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं जो हमारा यज्ञ होता है वहाँ बैठता हम सिले वस्त्र नहीं पहनते हैं। ये परंपरा हमारी है कि संतों को सिले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अब क्या करें, समाज में रहना, जेब में पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसलिए हम लोग जो है कुर्ता पहनते हैं। महिला नागा साध्वी को लेकर जो बातें महाकुंभ के साधु संत कर रहे हैं, उससे समझ में आता है कि वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आती है। हालांकि नागा परंपरा में इसकी पूरी व्यवस्था है। ऐसे में अगर कोई नागा साध्वी होती होंगी तो वो कंदराएं या गुफाओं में होती होंगी। फिलहाल ये एक रहस्य है। नागाओं की दुनिया रहस्यों से जुड़ी हुई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नागा किन जंगलों में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स का रुख कीजिए। प्रयागराज से कुमार अभिषेक और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।